Hello everyone, myself डॉक्टर भरत सिंह मीना फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड में होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। उसी में कुछ अन्य मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर डायग्राम्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले आज हम बेरिलियम मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसका बेरिलियम मॉलिक्यूल के लिए ऊर्जा आरेख किस प्रकार से निर्मित होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 4। इसलिए जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 1s2 2s2। अब चूंकि एक बेरिलियम परमाणु के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं और ये हम जानते हैं कि जैसे ही मॉलिक्यूल का निर्माण होगा तो दो परमाणुवीय कक्षक आपस में सहयोग करके एक मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे। तो टोटल एक मॉलिक्यूल के निर्माण में दोनों बेरिलियम परमाणु मिलकर जब उस बेरिलियम अणु का निर्माण करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 8। अब जब हम इसके ऊर्जा स्तर में इन इलेक्ट्रॉन का वितरण करेंगे तो आप देखिए इस ऊर्जा आरेख के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये ऊर्जा आरेख ऊपर की तरफ इसकी नोक आपको दिखाई दे रही है। प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये आपको बता दिया गया था कि ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। अब चूंकि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखते हैं बेरिलियम का तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2। तो आप देखिए दोनों ही बेरिलियम परमाणु के सबसे पहले 1s और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। अब चूंकि इस बेरिलियम के पास भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 2 तो बॉन्डिंग में चले जाएंगे और 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाएंगे। इसी प्रकार से आप देखिए अब 2s दोनों बेरिलियम के 2s में 2 2 इलेक्ट्रॉन हैं परमाणुवीय कक्षकों में और यहाँ पर भी जो आणविक कक्षक बनेंगे वो 2 बनेंगे। एक तो बॉन्डिंग बनेगा और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब आप देखिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का वितरण उसी प्रकार से होगा। पहले बॉन्डिंग में जाएगा और उसके बाद एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर दोनों बॉन्डिंग भरे हुए हैं और दोनों ही एंटी बॉन्डिंग भरे हुए हैं। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें किसके लिए बेरिलियम मॉलिक्यूल के लिए तो इसी प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निर्धारित होगा। सिग्मा बी 1s का होल 2s क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी प्रकार से एंटी बॉन्डिंग के लिए आ जाएगा सिग्मा स्टार। स्टार आपको किसका संकेत करता है एंटी बॉन्डिंग का। सिग्मा स्टार 1s2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी प्रकार से सिग्मा बॉन्डिंग 2s2 इसका मतलब बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं और सिग्मा स्टार 2s2 तो यहाँ अगेन एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो के इनिशियल स्टेज के लिए के और लास्ट वालों के लिए आप उसके जो ऑर्बिटल्स जो भी ऑर्बिटल्स है उसकी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करके और जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको शो करके भी आप लिख सकते हो। अब अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर देखें बेरिलियम मॉलिक्यूल का, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर के लिए निश्चित फॉर्मूला है, चाहे वो बेरिलियम के लिए हो, लिथियम के लिए हो या अन्य किसी मॉलिक्यूल के लिए हो, सभी के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा। तो फॉर्मूला क्या है BE यानी कि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन माइनस ABE एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की संख्या अपॉन 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कितने बॉन्डिंग हैं 2 और कितने एंटी बॉन्डिंग हैं 2 और दोनों ही बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की टोटल संख्या कितनी है 4 और दोनों ही एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 4। तो 4 - 4 अपॉन
क्या हो गया है यहाँ पर, जो संख्या आएगी 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाने पर क्या आता है, 0। तो यहाँ आप देखेंगे इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आया बेरिलियम का वो आता है 0। इससे क्या प्रूफ होता है कि शून्य मान ये शो करता है कि बेरिलियम के दोनों परमाणुओं के मध्य कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता है। जिस प्रकार से हीलियम में नहीं बनता है उसी प्रकार से बेरिलियम में भी नहीं बनता है, और इन दोनों ही मॉलिक्यूल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अब हम अन्य उदाहरण लेते हैं। अन्य उदाहरण में लेंगे हम बोरॉन मॉलिक्यूल। अब चूंकि बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 5। अब सेम इसी प्रकार से आप बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देख सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से आपके जो ऑर्बिटल्स हैं उसकी संख्या बढ़ेगी और उनमें ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे। बेरिलियम के लिए 2s2 तक था और बोरॉन के लिए एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2px1। यहाँ पर 2p के आगे x इसलिए लगाया है कि आप जानते हैं कि p ऑर्बिटल के तीन कक्षक हैं, तो आप 3 कक्षक में से किसी एक में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं जो पहले, तो वो है px, इसलिए वहाँ पर px रिप्रेजेंट करना जरूरी है। उससे ये प्रूफ होता है कि ये पहले x ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन गया है। अब सेम इसी प्रकार से अगर आप देखें तो बोरॉन के दोनों एटॉमिक जो ऑर्बिटल हैं वो आपस में सहयोग करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल बनाने के लिए ये शर्तें हैं कि वो आपस में सहयोग करके ही मॉलिक्यूल बनाएंगे परमाणुीय कक्षक। तो दोनों के 5-5 इलेक्ट्रॉन मिलके 10 हो जाएंगे। अब 10 इलेक्ट्रॉन को आपको जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे उनमें भरना है। तो किस प्रकार से आप ऊर्जा आरेख देखिए, यहाँ पर इसका ऊर्जा आरेख है। सबसे पहले वही परमाणुीय कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के भी कक्षक बनेंगे, उतने ही बनेंगे जितने आपके परमाणुीय कक्षक भाग ले रहे थे। तो देखिए 1s के लिए तो आप सिंपल शो कर दीजिए, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इधर दूसरे 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो दोनों मिलकर ये आणविक कक्षक बनाएंगे। अब 2s के लिए आइए। 2s के लिए बोरॉन के एक 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसी प्रकार से दूसरे 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों 4 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्डिंग में चले जाएंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ जो दिक्कत आएगी वो आप देखिए, हमने क्या देखा था कि यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपके काम में आ रहे हैं, और ये आपका एक इलेक्ट्रॉन, चूँकि p में एक ही इलेक्ट्रॉन था, इसी प्रकार से दूसरे बोरॉन के p में भी एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इनका जो ऊर्जा का क्रम है वो आप यहाँ ध्यानपूर्वक देखेंगे कि सिग्मा यहाँ पर तीनों p ऑर्बिटल्स में 2 तो पाई ऑर्बिटल्स हैं और 2 और केवल एक सिग्मा ऑर्बिटल है, और सिग्मा ऑर्बिटल कौन सा है आपका, x वाला। तो आप देखिए सिग्मा ऑर्बिटल x वाला है, उसकी ऊर्जा अधिक होने के कारण जो पाई ऑर्बिटल है दोनों समान ऊर्जा के, पाई 2py और पाई 2pz ये समान ऊर्जा के हैं तो लोअर एनर्जी पर हैं, और ये हाई ऊर्जा का सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऊपर है। इसी प्रकार से अगर इसका एंटी बॉन्डिंग देखेंगे तो एंटी बॉन्डिंग में बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। जो सिग्मा बॉन्डिंग वाला सिग्मा 2px स्टार है वो लोअर एनर्जी का हो जाएगा, और दोनों जो बॉन्डिंग के लोअर एनर्जी पाई ऑर्बिटल्स थे वो एंटी बॉन्डिंग में हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। इसका कारण क्या है कि आप देखेंगे कि एनर्जी का अगर आप तुलना करें, सिग्मा 2px कक्षक की ऊर्जा दोनों पाई 2p कक्षकों की तुलना में अधिक होती है, और यहाँ पर दोनों पाई 2py और पाई 2pz ऑर्बिटल्स एनर्जी में बिल्कुल समान है, जैसा कि आपने ऊर्जा में इस ऊर्जा आरेख में देखा। अब आप देखेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें तो आप देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने इससे पहले भी बताया था कि इनिशियल स्टेज वालों को आप कैपिटल के से रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये कैपिटल के, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप देखिए सिग्मा बी हो गया, और कौन किसके लिए है, 2s के लिए, और ये बॉन्डिंग है या एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, क्योंकि बी लिख दिया है।
इसी प्रकार से इसका एंटी बॉन्डिंग होगा तो स्टार आ जाएगा और 2s आ जाएगा, और उसके बाद 2s में भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब बचे आपके कौन से, पाई ऑर्बिटल्स। तो पाई ऑर्बिटल्स के लिए क्या आएगा, पहले आएगा पाई, फिर उसके ऊपर सबस्क्रिप्ट के रूप में आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा कौन से ऑर्बिटल का है, 2p का है तो 2p, और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है ये भी आपको शो करनी पड़ेगी, तो 1। इसी प्रकार से 2pz के लिए तो सेम इसी प्रकार से आएगा पाई बॉन्डिंग 2pz, और इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें भी एक ही है। ठीक है, अब इसका ये तो था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम इसका आप बॉन्ड ऑर्डर भी देख सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का सेम फॉर्मूला है, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अगर ऊर्जा आरेख में आप इलेक्ट्रॉन की संख्या बॉन्डिंग में काउंट करेंगे तो वो आएगी आपकी 4, माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, ओनली 2। तो आप देखिए यहाँ पर 2। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हम केवल ऊपर वाले ही देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि नीचे वाले तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बराबर बराबर हो जाएगी, इसलिए उनको अधिक दिखाने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि संख्या बराबर ही आएगी, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग 0। तो केवल वहाँ पर अंतर देखने के लिए आप सेकेंड एस से देखिए। तो सेकेंड एस के बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड पी के बॉन्डिंग में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 मिला के 4 हो गए, और एंटी बॉन्डिंग में ओनली 2 ही है। तो आप देखिए अपॉन 2 कर दीजिए फॉर्मूला के अनुसार, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 1। तो बोरॉन के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है, 1 है। तो आप ये कह सकते हैं कि 2 बोरॉन परमाणुओं के मध्य एक बंध होगा, और वह कौन सा बंध होगा, पाई बंध होगा, क्योंकि पाई बंध आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखिए अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे बोरॉन का, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.59 एंगस्ट्रॉम, और इसकी बॉन्ड एनर्जी की जो वैल्यू है वो है 69.07 किलो कैलोरी प्रति मोल। इसके विन्यास में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। अब चूंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते ही आप जानते हैं उसकी नेचर कैसी होगी, अनुचुंबकीय होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में जो बोरॉन है वो कैसा है, अनुचुंबकीय ही होता है। इसके और इसके विन्यास से भी इस चीज़ की पुष्टि हो जाती है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय ही होता है। इसी प्रकार से आप अन्य भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। उसके लिए आप देखिए कार्बन मॉलिक्यूल लेते हैं। कार्बन का मॉलिक्यूल आप सभी जानते हैं कि जो कार्बन परमाणु है उसका एटॉमिक नंबर 6 है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप अच्छे से जानते हैं कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2, और चूँकि बोरॉन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 थी और यहाँ पर है 6, तो 2px में तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, साथ में 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। हुंड नियम के अनुसार समान ऊर्जा के कक्षकों में समान इलेक्ट्रॉन का वितरण होने के बाद ही पेयरिंग होती है। तो यहाँ उसी नियम का पालन हो रहा है। तो आप देखिए कि दोनों 2p कक्षक में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और नियम अनुसार जब इनको भरेंगे तो पाई पी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भर जाएंगे, और कोई भी जब इस मॉलिक्यूल के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो ये कैसा व्यवहार होगा, इसकी नेचर कैसी होगी, इसकी नेचर होगी प्रतिचुंबकीय, या हम कह सकते हैं डाई मैग्नेटिक। और इसका एनर्जी लेवल अगर डायग्राम आप देखें तो आप देखिए इस प्रकार से आपको इसका ऊर्जा आरेख दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक परमाणविक कक्षक 1s और ये दूसरा परमाणविक कक्षक 1s मिलकर आणविक कक्षक का निर्माण किया। इसी प्रकार से 2s और ये 2s मिलके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग आणविक कक्षक का निर्माण किया। अब 2p के लिए आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एनर्जी किसकी कम है तीनों ऑर्बिटल्स में से और किसकी ज़्यादा है। तो आप देखिए आपने बोरॉन में भी देखा कि दोनों पाई
2p और पाई 2pz, इनकी एनर्जी बिल्कुल इक्वल है, लेकिन सिग्मा 2px की एनर्जी अधिक है। अधिक होने के कारण ये दोनों पाई ऑर्बिटल से ऊपर है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में इसका बिल्कुल विपरीत हो जाता है। सिग्मा ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाएगी और पाई जो एंटी बॉन्डिंग है उनकी अधिक एनर्जी हो जाएगी। अब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कार्बन परमाणु का किस प्रकार से आएगा, क्योंकि कार्बन के लिए C2 मॉलिक्यूल के लिए आप लिख सकते हो के, तो इनिशियल स्टेज के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि उस चीज़ को बार बार लिखने के बजाय हम शॉर्ट में उसको ये रिप्रेजेंट कर दें और लास्ट वाले को हम ये दिखा दें। लास्ट में देखिए आप सिग्मा 2s। अब 2s कौन सा है, बॉन्डिंग है एंटी बॉन्डिंग, तो लगाना पड़ेगा आपको, बॉन्डिंग है और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी आपको शो करनी पड़ेगी, 2 है। इसी प्रकार से इसका एंटी बॉन्डिंग भी देख लीजिए, सिग्मा तो एंटी बॉन्डिंग है तो एंटी बॉन्डिंग शो करना होगा, और 2s है कौन से ऑर्बिटल में, सेकंड में, तो 2s लिखना होगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या भी आपको शो करनी होगी। अब इसी प्रकार से आप पाई के लिए भी आ जाइए। पाई में क्या बॉन्डिंग है, कौन से ऑर्बिटल का है, 2p बॉन्डिंग का है। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी आपको शो करनी होगी, कितनी है, 2। इसी प्रकार से आपको दूसरे पाई में भी करना होगा, वहाँ पर भी यही तरीका है। पाई 2pz बॉन्डिंग है तो बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको शो करनी होगी। तो ये तो आपका कार्बन C2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर देखें तो बॉन्ड ऑर्डर भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला सेम रहता है। तो बॉन्ड जो बंदी कक्षक हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी है और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो आप देखिए कार्बन के लिए आपकी बॉन्डिंग में है 6, एंटी बॉन्डिंग में है 4 और डिवाइड करते हैं 2 से, तो यहाँ पर आएगा 2। तो आप देखिए 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य 2 पाई बंद होंगे, क्योंकि अधिक इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ही उपलब्ध हैं। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो इस प्रकार से होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये दोनों किस प्रकार से हैं, पाई। उसका कारण भी अभी बताया था, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है अधिक वो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ही उपलब्ध हैं। और अगर इसकी बॉन्ड डिस्टेंस देखें तो इसकी बॉन्ड डिस्टेंस आएगी 1.24 एंगस्ट्रॉम। और इसके अलावा अगर इसकी एनर्जी का मान देखें तो वो होगा 143.17 किलो कैलोरी प्रति मोल। तो ये आज हमने 3 मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस किया, उनके एनर्जी लेवल डायग्राम के, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के। तो उसमें बेरिलियम सबसे पहले पढ़ा, उसके बाद बोरोन पढ़ा और देन कार्बन पढ़ा। अब नेक्स्ट जो होमो न्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं उसका हम कल अध्ययन करेंगे। थैंक यू।